ओके, टुडे वी स्टार्ट डेटा कंपैरिजन एंड रिडंडेंसी। पहले जो अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट वो करेंगे डेटा कंपैरिजन। तो फर्स्ट वी वांट टू नो व्हाट इज़ द कंपैरिजन बेसिकली। तो ये आप इसका आइडिया आपको पहले से होगा क्योंकि फिजिक्स में अपन ने सबने पहले ये स्टडी किया है कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन। कंपैरिजन की जब भी बात आती है कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन, सबसे पहले अपन को इमेज कंपैरिजन करनी है। उससे पहले अपन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन, बेसिकली कंपैरिजन होता क्या है। तो इसके लिए अपन बात करेंगे कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन। तो कंपैरिजन को अगर मैं बेसिक वर्ड्स में अगर अपन डिफाइन करना चाहें या फिर एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या हो सकता है कि इनकेस अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँ तो क्या हो सकता है कि मेरे पास में एक क्या है पर्टिकुलर कोई भी मेरे पास में एक स्प्रिंग है, ठीक है। इसकी साइज़ क्या है आपके पास में, ये उस स्प्रिंग की क्या है पर्टिकुलर साइज़ है आपकी किसी भी स्प्रिंग की। अब इसके ऊपर अगर कंप्रेशन करता हूँ, कंप्रेशन क्या, अगर मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से, अगर इसके ऊपर मैं कोई भी वेट पुट करता हूँ तो इसका क्या होगा, आपके पास में जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी रिड्यूस होगी, इसकी साइज जो होगी वो रिड्यूस होगी। जैसे ही मैं इसके ऊपर कोई भी कंप्रेशन अप्लाइड करूँगा तो क्या हो जाएगी, इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी साइज़ इसकी। बट अब इसकी साइज़ तो रिड्यूस हो गई है, लेकिन अब क्या करना है कि काउंट, अगर मैं इसमें बात करता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, अगर 1 2 आपके 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके पर्टिकुलर स्प्रिंग में हैं। तो इनकेस अगर जैसे मैंने कंप्रेस किया तो वहाँ पे आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, वो नंबर ऑफ 5 है, उनमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। बट उसकी जो साइज़ है पर्टिकुलर, उसमें क्या हो गया है, उसका कंप्रेशन हो गया है, उसकी साइज़ क्या हो गई है, लेस हो गई है। पहले से स्प्रिंग की साइज़ क्या थी, पहले ये पर्टिकुलर साइज़ थी, वो क्या हो गई है, अब अपने पास में लेस हो गई है। और जैसे ही मैंने यहाँ से जो पर्टिकुलर मैंने वेट इसके ऊपर पुट किया था तो उसको अगर मैं उस कंप्रेशन जो मैंने अप्लाइड किया था उसको रिमूव करता हूँ तो वापस से ये कहाँ पे चली जाएगी, आपकी जो आपकी स्प्रिंग है वो आपकी प्रीवियस जो इसकी पोजीशन थी या प्रीवियस जो स्ट्रक्चर थी वापस से उसी में क्या हो जाएगी, आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या है आपका किसका कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्रेशन बेसिकली, कि कंप्रेशन आपका क्या होता है। अब जब अपन इसको इमेज के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जो पर्टिकुलर आपकी इमेज है उसकी क्वांटिटी के साथ में, उसकी जो इन्फॉर्मेशन की क्वांटिटी है उसके साथ में अपन कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। बट जो आपकी पर्टिकुलर इमेज होगी उस इमेज के जो नंबर ऑफ बिट्स होंगे उनको अपन क्या करेंगे, वहाँ पे रिड्यूस करेंगे। और उनको जब अपन रिड्यूस करेंगे तो आपकी पर्टिकुलर जो इमेज की साइज होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी कंप्रेस्ड इमेज होगी, उसकी साइज क्या हो जाएगी, आपकी पहले से लेस हो जाएगी। तो ये आपका किसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द कंपैरिजन। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं कि पर्टिकुलर मेरे पास में कोई भी इमेज है, अनकम्प्रेस्ड इमेज है मेरे पास में, उस अनकम्प्रेस्ड इमेज की जो साइज़ है वो कितनी है, 120 KB है। जैसे ही मैंने उसके ऊपर कंप्रेशन यूज किया, अब यहाँ पे अपन कंप्रेशन यूज करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू, कुछ कोड्स के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे अपन कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्रेशन टेक्निक्स का यूज करेंगे। और जैसे ही मैंने यहाँ पे कंप्रेशन किया, आपकी जो पर्टिकुलर इमेज की साइज़ थी वो क्या हो गई, आपकी 68 KB। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके पास में कंप्रेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो आप सब व्हाट्सअप यूज करते हो, अपन व्हाट्सअप में जो भी इमेज अपन ने जैसे ही कोई भी इमेज कैप्चर की है उस इमेज की जो साइज़ है आपके फ़ोन में वो कितनी है, आपकी अप्रोक्सीमेटली 2 MB है आपकी साइज़। अब जैसे ही आप किसी भी अपने फ्रेंड को ये पर्टिकुलर इमेज आप शेयर करते हो जिसकी साइज़ क्या थी आपके पास में, आपकी 2 MB की साइज़ थी। बट जैसे ही आपने क्या किया, व्हाट्सअप यूज किया, व्हाट्सअप ने क्या कर दिया, जैसे ही आपने एप्लीकेशन पे इमेज को आप क्या करते हो, वहाँ पे एक्सेस करते हो, तो वो इमेज जैसे ही आपने सेंड किया एक्सेस करने के बाद में, तो जो इमेज आपके रिसीवर एंड पे जिसको भी आपने सेंड की है उसको रिसीव होगी, तो उसकी साइज़ क्या होगी आपके पास में, उसकी साइज़ किस में आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट केबीज में उसकी साइज़ होगी आपकी। आप कभी भी ये आप एज ए एग्जाम्पल आप करके देख सकते हो कि जैसे ही आप कोई भी इमेज, आपकी इमेज की जो साइज़ है व्हाट्सएप पे जब भी आप इमेज शेयर करते हो तो इमेज की साइज़ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो वो क्या होती है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। आपकी जो व्हाट्सएप है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपके इमेज को कंप्रेस्ड करता है। अब जो अपन वो इमेज को कंप्रेस्ड, वाई वी डूइंग कंप्रेस्ड ए इमेज, अब वो कंप्रेस्ड क्यों करता है पर्टिकुलर इमेज को, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको किसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, आपके जो ट्रांसमिशन टाइम होता है वो क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है, जो बैंडविड्थ होती है वो क्या हो जाती है, आपकी लेस हो जाती है। तो इसके लिए पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, सोशल साइट्स है, वो क्या करती है, आपकी पर्टिकुलर इमेज को उसको
कंप्रेस्ड करती है। लेकिन वो जब कंप्रेस्ड करती है तो आपने जो इमेज शेयर की है उस इमेज में क्या नहीं होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। जैसी इमेज आपने शेयर की है आपका रिसीवर साइड पे, वैसे ही इमेज एज इट इज़ उसको रिसीव होती है। बट इमेज की जो साइज़ है केवल उस साइज़ में क्या होता है, उसमें डिफरेंस होता है कि जो आपने सेंड की है वो 2 MB की इमेज थी, बट जो रिसीव हुई है वो कितने की है आपकी 128 KB की या कुछ KBs की है आपकी, जो कि आपके किससे लेस होगी, आपके सेंडिंग फाइल से लेस होगी साइज में। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि कंप्रेशन को आप कैसे क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर मेरे पास में मैंने जो भी एक कंप्रेशन मैंने यूज़ किया है, अगर मुझे कंप्रेशन को क्या करना है वहाँ से, अगर इस कंप्रेशन को मुझे कैसे अप्लाई होगा आपके पर्टिकुलर ये कंप्रेशन किसी भी आपके डेटा के ऊपर, अपन बात कर रहे हैं यहाँ से सबसे पहले कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर कंप्रेशन की बात करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपन क्या करते हैं, जब भी कंप्रेशन किया था अपन ने, अगर मैं ओरिजिनल डेटा यहाँ पे बात करूँ तो अपन ने जो एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल कौन सा था अपना, वो एग्जांपल था अपना एक स्प्रिंग का एग्जांपल था। स्प्रिंग के ऊपर जो अपन ने क्या किया है, पर्टिकुलर जो वेट पुट किया है उसके ऊपर उसको कंप्रेस्ड किया है, वो क्या हो गया आपका इकोडर हो गया आपका। अब जो इकोडर है आपका कंप्रेशन इकोडर है, अब उसने क्या दिया एक को आपको कंप्रेस्ड इमेज आपको प्रोवाइड की। अब जैसे ही मैंने पर्टिकुलर इमेज को किस में दिया, मैंने डिकोडर में, मैंने डिकोडर का यूज किया, जैसे ही मैंने वेट को क्या कर दिया वहाँ से रिमूव किया, तो आपकी इमेज वापस से किस में आ गई आपके पास में, जो आपकी ओरिजिनल इमेज थी। तो ये पर्टिकुलर अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की भी बात करूं, किसके आपके कंप्रेशन के ब्लॉक डायग्राम की, तो आपके क्या हो सकता है, आपका ओरिजिनल डेटा होगा, कंप्रेशन आपका इकोडर होगा, पहले वो इकोड करेगा, आपके इनकोडर होगा, इनकोडर क्या करेगा आपके पर्टिकुलर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, आपका जो भी डेटा है उसको इनकोड करेगा। अब वो कंप्रेस्ड इमेज आपको रिसीव होगी, उस कंप्रेस्ड इमेज को क्या होगा आपका, वो डिकोडर क्या करेगा आपका, उसको वापस से डिकोड करेगा और ओरिजिनल इमेज आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम हो गया किसका आपका, व्हाट इज द कंप्रेशन, आपका कंप्रेशन का ब्लॉक डायग्राम हो गया। अगर मैं इसी से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल दूं तो क्या है, मेरे पास में एक मेरे पास में कोई भी बॉल है, अगर बॉल के साथ में क्या करते हो आप उसको ऊपर, अगर उसको क्या करते हो उस पर प्रेशर पुट करते हो आप, तो उसकी साइज क्या हो जाती है आपकी, रिड्यूस हो जाती है आपकी। ये क्या हो गया आपकी कंप्रेस्ड इमेज है आपकी ये वाली पर्टिकुलर। अब जैसे ही मैंने क्या किया, इसके ऊपर से वापस से वेट क्या कर दिया, रिमूव किया, तो आपकी ओरिजिनल साइज क्या हो जाती है, आपको रिसीव हो जाती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया किसका, आपका कंप्रेशन का। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्रेशन, कि कंप्रेशन कैसे वर्क करता है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपके कंप्रेशन का क्या हो सकता है, व्हाट इज